किसी गांव में गरीबा नाम का एक व्यक्ति रहता था। गरीबा रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गरीबा सुबह ही अपना रिक्शा लेकर चला जाता और देर शाम तक घर वापस आता। सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना ही गरीबा निरंतर अपने काम में व्यस्त रहता। धीरे धीरे गरीबा पर बुढ़ापा भी सवार होता जा रहा था और बीमारियां भी गरीबा को दबोचने के लिए बड़ी बेसब्री से अपने अवसर को तलाश रही थीं। इसके साथ साथ घर के खर्चे भी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे थे। आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां, जवान बेटी की शादी की चिंता और बहुत सी पारिवारिक समस्याओं ने गरीबा को देर रात तक रिक्शा चलाने पर मजबूर कर दिया। शारीरिक क्षमता से अधिक रिक्शा चलाना गरीबा को बहुत सी बीमारियों से लपेट रहा था। बीमारी हालत में भी गरीबा रिक्शा चलाता। पत्नी के लाख समझाने पर भी गरीबा रिक्शा चलाने शहर चला जाता। एक दिन रिक्शा चलाते समय गरीबा को हल्का सा चक्कर आया। गरीबा ने रिक्शे को सड़क के दूर फुटपाथ पर खाली स्थान पर पार्क कर दिया और बेग से पास वाली चाय की दुकान पर जाकर बोला, जुम्मा भाई, एक कड़क सी चाय बनाओ। आज तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ रही है। भयंकर ठंड की वजह से खांसी ज्यादा ही उखड़ रही है। दिल कर रहा है कि घर चला जाऊं। जुम्मा बोला, चले जाओ भाई, तुम्हें रोका किसने है? तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो, किसी के नौकर तो हो नहीं। गरीबा बड़ी गंभीरता से बोला, जुम्मा भाई, मैं चाहकर भी अपनी पूरी मजदूरी किए बिना घर नहीं जा सकता। जुम्मा भाई, मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है। ऊपर वाले ने चाहा तो इस साल के अंत तक बेटी के पीले हाथ कर दूंगा। बेटी के विवाह के उपरांत ही मुझे चैन मिलेगा। जुम्मा बोला, वो बात तो ठीक है भाई, मगर अपने स्वास्थ्य के बारे में भी तो सोचो। अगर इस तरह बीमारी की हालत में भी रिक्शा खींचते रहोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम जानबूझकर बीमारियों को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। क्या तुम नहीं जानते, हेल्थ इज वेल्थ? गरीबा बोला, जुम्मा भाई, गरीब अपने खून पसीने की कमाई से अपनी हर जरूरत को पूरी करता है। जुम्मा भाई, गरीब की मानसिकता यहीं तक सीमित है कि वो अपनी पारंपरिक मर्यादाओं की परिधि के अंदर ही रहे। यही उसके लिए ठीक है। हमारे परिवार में 20 या 21 वर्ष की लड़की की शादी कर दी जाती है और इस समय मेरी बेटी 21 वर्ष की होने वाली है। भाई मेरे, आजकल का माहौल इतना बदल गया है कि युवा लड़के लड़कियां बहुत जल्दी खुलेपन का शिकार हो जाते हैं और वो फिर अपनी मन मर्जी करते हैं। कई युवा अपनी मर्जी से ही प्रेम विवाह कर लेते हैं। प्रेम विवाह करना कोई अपराध नहीं, मगर बच्चे इस बात से अनजान होते हैं कि माता पिता के भी कुछ सपने होते हैं जिन्हें वो अपनी औलाद में देखते हैं। जब किसी घर में बेटी का जन्म हो जाए तो उसी दिन से उसके माता पिता यही ख्वाब देखने लग जाते हैं कि एक दिन उनकी बेटी दुल्हन बनेगी। उनके दरवाजे पर बड़ी धूमधाम से बारात चढ़ के आएगी। दूल्हे राजा बड़ी खुशी और उल्लास के साथ दाम्पत्य बंधन में बांधकर उनकी लाडली बेटी को विवाह करके ले जाएंगे और शादी के उपरांत जब भी बेटी
अपनी ससुराल से अपने मायके आया करेगी तो 2 दिन पहले से ही उसके आने की खुशी में पूरे घर का माहौल आनंदमय हो जाया करेगा। पल पल पूरे घर की आंखें उसका रास्ता निहारा करेंगी कि आज उनकी लाडली बेटी आ रही है। बेटी को देखकर, बेटी से मिलकर दिल को कितना सुकून और मन को कितना आनंद मिलेगा। इसी प्रकार लड़के के माता पिता के भी अरमान होते हैं कि एक दिन वो भी अपने बेटे की बारात बड़ी धूमधाम से किसी लड़की के दरवाजे पर लेकर जाएंगे और अपने घर की बहू लेकर आएंगे। परंतु कुछ युवा सिर्फ अपनी पसंद और खुशी के लिए अपने माता पिता के अरमानों का गला घोंट देते हैं। भाई, मेरी तो सोच बस यहीं तक सीमित है कि इज्जत से जियो और इज्जत से मरो। जुम्मा बोला, कैसी बचकानी बातें कर रहे हो यार, आजकल कौन इतनी गहराई से सोचता है। गरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई जुम्मा, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, बेटी अपने पिता का ताज, भाई का गुरूर और अपनी मां की जागीर होती है। अच्छा भाई जुम्मा, मैं अब चलूं, थोड़ा बहुत कुछ कमाई भी कर लूं। ऐसा कहकर गरीबा अपना रिक्शा लेकर चला गया। जैसे ही गरीबा ने रिक्शे को रोड पर डाला, एक मैडम ने उसे रोका और रिक्शे में बैठ गई। मैडम ने गरीबा से कहा, भाई, हमारे बच्चे को SPDT स्कूल छोड़ आया करो और छुट्टी के बाद स्कूल से घर ले आया करो। हम आपको हर महीने इकट्ठे रुपए दे दिया करेंगे। छुट्टी का कोई पैसा नहीं कटेगा, हर महीने पूरी रकम मिला करेगी। गरीबा कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, मैडम जी, हमारी मजबूरी है कि हम गांव से यहाँ रिक्शा चलाने आते हैं, सुबह जल्दी हम आ नहीं सकते, इसलिए हम मजबूर हैं, माफ कीजिएगा। मैडम तबाक से बोली, तो रह लेना शहर में, हमारी गैरेज खाली ही तो पड़ी है, उसी में रह लो। हमें आपसे कोई किराया नहीं चाहिए, बल्कि हमारे बच्चे को स्कूल छोड़ने और स्कूल से वापस लाने के बदले तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी। गरीबा झट से बोला, ठीक है मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं कल से आपके बच्चे को स्कूल समय से छोड़कर आऊंगा और छुट्टी के बाद पुनः घर वापस लेकर आऊंगा और आपकी गैरेज में अपना रैन बसेरा बना लूंगा। मैडम को उसके घर पर छोड़कर गरीबा सीधा अपने गांव चला गया। घर पहुंचकर गरीबा ने पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई। गरीबा की पत्नी ने बड़ी गंभीरता से सोचा और कहा, तारा के पापा, मेरी बात को जरा गौर से समझो। तुम्हारी उम्र अब पक चुकी है, बुढ़ापा शरीर पर दस्तक दे चुका है, मांसपेशियां कमजोर पड़ चुकी हैं, शरीर की हड्डियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। शहर में तुम्हें ढाबे की रोटी ही नसीब होगी, जो 36 प्रकार की बीमारियों को शरीर में पैदा करने की क्षमता रखती है, और ढाबे की सब्जी मजबूत से मजबूत लीवर को भी कमजोर बना देता है। इसलिए शहर में रहकर रिक्शा चलाने की जिद छोड़ दो। गरीबा बोला, राम प्यारी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं एक जवान बेटी का पिता हूँ। अब मेरा यही फर्ज बनता है कि कोई सुयोग्य वर ढूंढकर अपनी बेटी को विदा कर दूं। शादी के मामले में लड़कियों के भाग्य की रेखाएं बहुत बुलंद होती हैं। सबकी शादियां हो जाती हैं। बेटी की शादी की चिंता क्यों कर रहे हो? जिस दिन उसका भाग्य जोर मारेगा, देख लेना, चट मंगनी और पट विवाह हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा करो।
गरीबा बोला, राम प्यारी, ये सच है कि ऊपर वाले की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं, परंतु सच ये भी है कि कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। अगले दिन गरीबा ने अपना गांव छोड़ दिया और मैडम की गैरेज में जाकर शिफ्ट हो गया। गरीबा मैडम के बच्चे को रोज समय से स्कूल ले जाता और टाइम से घर पर लाकर छोड़ देता, फिर रिक्शे को सवारियों में चलाता। मैडम से जो हर महीने पैसे मिलते, गरीबा उन्हें अपने घर पहुंचा देता। पत्नी उन रुपयों को जमा करती रहती और सवारियों में रात दिन रिक्शा चलाकर बेटी को गिफ्ट में देने के लिए बहुत सी घरेलू वस्तुओं को जमा करने में समझदारी दिखाता रहा। गरीबा तरह तरह की परेशानियां, दुख दर्द झेलकर आखिर गरीबा ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी बेटी की शादी की सारी व्यवस्थाएं पूरी कर लीं, परंतु अपनी बेटी को शादी के जोड़े में देखने के लिए गरीबा अपना शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों के हवाले कर चुका था, जो कि धीरे धीरे बीमारियां उसे मौत के मंजर की ओर धकेलती जा रही थीं। परंतु गरीबा को अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी। वह खुश था कि इज्जत और सम्मान के साथ वह अपनी बेटी को विवाह के बंधन में बांध चुका था। शर्मिंदगी और सर झुकाकर जीने वाली 100 वर्ष की जिंदगी से कहीं ज्यादा अच्छी, इज्जत और सम्मान से जीने वाली जिंदगी कुछ वर्ष ही बहुत है।